ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से फ्रांस में हमले हुए उसके बाद से फ्रांस दहल गया। ये तमाम सवाल खड़े करते हैं उन आतंकवादी संगठनों पर जो लगातार इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं, और उससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये आतंकी का मंसूबा क्या है। क्या सिर्फ मानवता को परेशान करना या लोगों को परेशान करना। अगर हम बात करें अब तक की आतंकी हमलों का, तो ऐसे कई आतंकी हमले हैं जिन्होंने विश्व को दहला के रख दिया था। अगर भारत में बात करें तो मुंबई का 26 से 11 हमला, अमेरिका में 9-11 हमला, पेशेवर में स्कूल पर हमला, पेरिस में सिलसिलेवार आतंकी हमला, 11 जुलाई 2009 में मुंबई में ट्रेन बम ब्लास्ट और मॉस्को में थिएटर में हमला, सितंबर 2004 में बेसमैन स्कूल पर हमला, अफगान में हमला। जिस तरीके से ये तमाम हमले हैं वे मानवता को कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, और कहीं न कहीं ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार आतंकवादियों के मंसूबे पर कब लगाम लगेगा। भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर तरीके से हर विश्व पटल पर यह बात उठाई है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आतंकवादी जो हैं अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं और लोगों को दुख और दर्द में धकेल देते हैं, जिससे मानवता की कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है। अगर 26 से 11 की बात करें तो हम 26 नवंबर 2008 को भारतीय इतिहास में एक ऐसे काले दिन के रूप में याद किया जाता है। इस दिन मुंबई में एक साथ कई जगहों पर आतंकवादी हमले हुए। भारतीय इतिहास में इस हमले को सबसे उग्र हमला माना जाता है। आतंकवादियों ने ताज होटल, ओबराय होटल, नसीमन हाउस पर आतंकी हमला किया, जिसमें से 60 घंटे तक ये हमला होता रहा और 60 घंटे तक गोलियां की तड़तड़ाहट से लोगों के कानों तक की आवाज़ें गूंजती रही। इस घटनाक्रम में करीब 160 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई, जो कि तमाम सवाल खड़े करते हैं। अगर हम बात करें 9/11 हमला, जो कि विश्व इतिहास का सबसे उग्र, बड़ा और भयंकर आतंकवादी हमला माना जाता है। इसमें लगभग 3000 लोग मारे गए थे और 8900 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। सितंबर 2001 में अमेरिका पर अलकायदा द्वारा आत्मघाती हमला किया गया। अलकायदा ने आतंकवादियों के 4 यात्री जेट यान को अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ताओं ने जानबूझकर उसमें से 2 विमानों को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क शहर की ट्विन टावर्स के साथ टकरा दिया, जिसमें विमानों पर सवार सभी लोग भवनों के अंदर पहुंचे। और जिस तरीके से इस दुर्घटना हुई, आपको बता दें कि अंदर काम करने वाले अन्य लोग भी मारे गए। अपहरणकर्ताओं ने तीसरे विमान को वाशिंगटन डीसी के बाहर वहां पर ले गए, और आपको बता दें कि इसके द्वारा अपहरणकर्ताओं द्वारा वाशिंगटन डीसी की ओर से अपहरण किए गए चौथे विमान को भी यात्रियों एवं उड़ान चालक द्वारा विमान का नियंत्रण फिर से लेने के प्रयास के बाद भी विमान ग्रामीण इलाके पेंसिल्वेनिया में जा गिरा, और जहां पर भयंकर लोगों को नुकसान हुआ और इस घटना में करीब 140 लोग मारे गए। तो अगर बात करें पेरिस में सिलसिलेवार आतंकी हमला, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 14 नवंबर को नेशनल स्टेडियम के बाहर एक रेस्टोरेंट में और कॉन्सर्ट हॉल में हुए गोलीबारी और धमाकों में 120 से ज़्यादा लोग मारे गए। हथियारों से लैस आतंकवादियों ने 100 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जो कि बेहद दुखद रहा और जिससे एक बार फिर से दुनिया दहल गई। जो बैटांक्ला म्यूजियम हॉल में रॉक कॉन्सर्ट देखने गए थे, यहाँ धमाका उस वक्त हुआ जब फ्रांस और जर्मनी के बीच नेशनल स्टेडियम में फुटबॉल मैच चल रहा था। आतंकी AK-47 और ज़्यादा जानकारी के लिए प्रफुल्ल बख्शी, रक्षा विशेषज्ञ, हमसे जुड़ गए। सबसे पहले आपका हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से फ्रांस में आतंकी हमला हुआ उसे आप कैसे देखते हैं? फ्रांस का जो आतंकी हमला हुआ जी, मैं उसको कोई नई तरीके से नहीं देख रहा। बिल्कुल, ये तो होता ही आ रहा है, 9/11 से चल रहा है। उससे भी पहले फ्रांस पे अटैक हो चुका है। ये 6वां-7वां अटैक फ्रांस पे होगा, जी, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। जी, तो बस एक चीज है, बड़ा दर्दनाक हादसा है। हमारा पूरा
दिल और जो पूरा जो हमारा ध्यान है विक्टिम्स की तरफ जाता है, उनकी सहानुभूति है। पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, ये हो रही थी और होती रहेगी। अगर अगर अभी चौकन्ने नहीं हुए, चौकस नहीं हो रहे, उचित स्टेप्स नहीं उठाए, तो ये ही इनके साथ में होता रहेगा। तो कोई नई बात नहीं हुई है। और ये हैरानगी की बात है कि अभी तक फ्रांस जैसी कंट्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हर बार पकड़े जाते हैं इसी तरीके से, और फिर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि ये कायरतापूर्ण है, ये वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो मीनिंगलेस है। तो मेरे ख्याल से पूरे यूरोपियन यूनियन को जाग जाना चाहिए। इतने बेल्जियम के ऊपर अटैक हुआ है, इनके ऊपर अटैक हुआ, फ्रांस पे हुआ है, इतनी जगह हुआ है, और अगर ये अभी तक नहीं इन्होंने कोई कार्यक्रम किया तो कभी नहीं कर पाए। प्रफुल्ल जी, आईएसआई ने इस घटने की जिम्मेदारी ली है, तो क्या आप इसको आईएसआई की बढ़ता प्रभाव मानेंगे या फिर इंटेलिजेंस की चूक मानेंगे कि इसको इसके पहले कह दिया गया था, अलर्ट जारी कर दिया गया था कि फ्रांस में आतंकी हमले हो सकते हैं? दोनों मानेंगे। आईएसआई का प्रकोप बढ़ रहा है, इसमें दो राय नहीं है, और ये इंटेलिजेंस फेलियर है, कॉम्प्लिसेंसी सेट इन हो गई है, इसमें भी दो राय नहीं है। ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, और यही आप देखने को मिल रहा है। इनके कोई उन्हें उचित कदम नहीं उठाया। अगर उचित कदम उठाए होते तो बात दूसरी होती, जैसे अमेरिका ने उठाए थे। अमेरिका ने जैसे आपने होमलैंड सिक्योरिटी को, सिविल डिफेंस को होमलैंड सिक्योरिटी पे अपग्रेड करके किस तरीके से जो कदम उठाए हैं, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे। बल्कि तो सारी की सारी उनकी सिक्योरिटी डाउन होती चली जा रही है, उनकी फौजें चली जा रही हैं, फौज कम कर दी। देखिए, फायदे होते हैं यूरोपियन यूनियन के, इसके फायदे तो हैं, पर उन्होंने नुकसान ये देखा कि अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ ही खत्म होती जा रही है, और ये बड़ा एक खतरनाक सिग्नल है। हेलो। हाँ प्रफुल्ल जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आईएसआई का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए क्या करना चाहिए? आप कैसे इसको बताएंगे कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाया जा सकता है? ये लगाम लाने का तरीका एक है, ये सबको पता चल गया है कि अब इतने सालों से हो रहा है और रेगुलरली हो रहा है, और एक तबके के लोग जो रेडिकल एलिमेंट हैं, एक खास रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग जो रेडिकल एलिमेंट है, वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब सारी कंट्रीज को एकजुट होकर, जिस तरीके से आपने यूरोपियन यूनाइटेड नेशंस बनाई है, जो अपनी जॉइंट फोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से आपको एक जॉइंट फोर्स, एंटी टेररिस्ट जॉइंट फोर्स करनी पड़ेगी। सारी कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें भारत बहुत बढ़त दे सकता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात को काफी तवज्जो दी है, और पूरी वर्ल्ड की बॉडी अपने रिसोर्सेज लगा के जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम, जब तक ये नहीं करेंगे और जॉइंट एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तमाम इन जानकारी के प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आतंकी हमले हो रहे हैं, उससे तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये घटना कब रुकेगा और इस पे कब निजात पाया जाएगा, कि तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं कि आतंकी आईएसआई पर लगाम कब लगेगा, और इसके पीछे तमाम विश्व के जितने देश हैं, सबको एक साथ जुटकर, एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस आईएसआई को रोकने की कोशिश करना होगा। एक मुहिम छेड़ना पड़ेगा, तभी इस पर लगाम लगाया जा सकता है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।